हेलो फ्रेंड्स। आप लोग को मालूम है कि क्लास 9 का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो आज हम इसमें सेट 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और पहला जो आपको बताएंगे वो दो दो नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको दो दो नंबर का मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7 में से आपको सिर्फ 5 ही बनाना है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें आपका दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो आपका रेशियो में दिया हुआ अनुपात में ये आपका रियल वैल्यू नहीं होता है। तो इसको हम मान लेंगे, इसमें x लगा के मान लेंगे। क्या मानेंगे कि माना कि चतुर्भुज के चारों कोण 3x 5x 9x और 13x इस तरह मान लिए। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, इसका जोड़ होगा 360 के बराबर। बिल्कुल लिख सकते हैं। बस आपका यहाँ सिंपल आपको क्या करना है, बस आपको जोड़ देना है। कितना आएगा, 30x बराबर 360 है। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 30 यहाँ पे चल गया, भाग में कटा, 12 आया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब आपको यहाँ पे जो आप माने कौन 3x 5x 9x और 13x, बस इसमें आपको x का वैल्यू बैठा देना, आपका सारा कौन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम किए हैं 3x है बराबर 3 × 12 लिख दिए, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 12, तो 12 लिख दिए। कितना आएगा, 36 डिग्री। एक वो कौन निकल गया। उसी तरह 5x का निकाल लीजिए, 9x 13x का निकाल लीजिए, चारों कौन आपका निकल गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन के नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु है, ठीक, ए बी और सी। इस प्रकार है कि कोण BOC 30 डिग्री है और कोण AOB 60 डिग्री है। तो बोल रहा है यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। चलिए आकृति को देखते हैं पहले। तो आकृति आपका ये है, देखिए यहाँ पे 3 बिंदु दिया है ABC, जिसमें क्या बोला था कि कोण AOB का वैल्यू 60 डिग्री और कोण BOC का वैल्यू 30 डिग्री। अब देखिए ये 30 है, ये 60 है, टोटल अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 30 और 60 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि मान ली किसी भी वृत्त के दो बिंदु से उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा, ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनता है, और फिर उसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर अगर कोण बनाएंगे इस तरह उसी वृत्त पर, तो इसका आधा बनता है। यानी ये अगर 90 है टोटल, तो इसी का आधा 45 हो जाएगा। जरूरी नहीं यहीं पे, अगर आप इधर भी बनाइएगा कहीं पे इस तरह से, मान लीजिए यहाँ से बना दिए इस प्रकार से, तो भी वही नियम लागू होता है। यहाँ अगर 90 बन रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 45 आधा। तो इसको लिखेंगे कैसे, सो देखिए। देखिए यहाँ पे कोण AOC आपका दिया हुआ था, दिया हुआ ने यहाँ पे निकाल लेंगे AOC। AOC कितना हो जाएगा, 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री। अब हमको क्या पूछा था, ADC, ठीक, ADC पूछा था ये वाला कोण। तो ADC कैसे निकालेंगे, AOC का आधा कर देंगे। AOC क्योंकि हम जानते हैं कि इसका आधा होता है, तो AOC मेरा 90 था, तो उसका 2 से भाग दे दीजिए, 45 आ गया। तो ये आपका 45 निकल के आ गया। और ये इम्पोर्टेंट है आपका, ऐसे एग्जाम में आपका आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, दी गई एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु 45 डिग्री कोण की रचना कीजिए। ये वाला थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसको बाद में करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो ये भी आसान है, चलिए बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो था आपका चौथा नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें हीरोन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए तीन दिया हुआ था, तीन बिंदु, सॉरी तीन भुजा भुजा है, लेकिन दो ही भुजा दिया हुआ। तो एक भुजा आपका 8 सेंटीमीटर है और दूसरा भुजा को बी मान लिए 11 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा तो मालूम नहीं सी। अब परिमाप आपका दिया हुआ था 32 सेंटीमीटर। अब परिमाप किसको बोलते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों तीनों भुजाओं के योग। तो तीनों भुजाओं के योग हम लिख सकते हैं A+B+C बराबर 32 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप ही होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग। तो तीनों भुजा, एक भुजा तो ए है, बी है, सी है, तो हम तीनों का योग बराबर 32 लिख सकते हैं। अब ए का वैल्यू दिया था बिठा दिए, बी का भी वैल्यू दिया था बिठा दिए, सी मालूम नहीं था उसको जैसे तैसे छोड़ दिए। तो 8 और 11 कितना हो गया 19 प्लस सी बराबर 32। सी को यहाँ अलग कर दिए, 19 को उधर ले गए माइनस में चल गया, और सी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर निकल गया। तो इसमें आपको एस चाहिए,
क्योंकि हेरोन वाला फॉर्मूला में एस आता है, तो एस आपको निकालना है। एस किसको बोलते हैं? अर्ध परिमाप को। अर्ध परिमाप निकालना आसान है, बस परिमाप का आधा कर दीजिए। परिमाप मेरा कितना निकल के आया था, सॉरी कितना दिया हुआ, 32 सेंटीमीटर, तो परिमाप का आधा कर दीजिए। परिमाप बटे 2, तो परिमाप मेरा 32 था, 2 से भाग कर दीजिए, 16 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया अर्ध परिमाप। अब चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये हेरोन का सूत्र है, इसी को बोलते हैं हेरोन। क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। एस का वैल्यू कितना है? 16, 16 लिख दिए। यहाँ भी 16 हो जाएगा। ए कितना था? 8। एस कितना है? 16 माइनस है, तो माइनस बी कितना है? 11। एस कितना है? 16। सी कितना निकाले? 13। सी का वैल्यू 13, तो बस पुट कर दिए। 16 गुने 8 में से 8 गए तो 8, फिर यहाँ 16 में 11 गए तो 5, फिर 16 में 13 गए तो 3। अब यहाँ पे देखिए 16 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 8 गुने 2, क्योंकि 8 दूनी 16 ही होता है। 8 इस क्योंकि इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि पहले से मेरा यहाँ 8 है। 8 में तोड़े, क्योंकि 8 और 8 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 2 ठो जोड़ा लग रहा है, तो जो जोड़ा लगता है वो बाहर आ जाता है रूट के, और जो जोड़ा नहीं लगता वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो 8 हर जोड़ा लग रहा है, तो एक 8 आपका बाहर आ गया, बाकी बात जो नहीं लग रहा उसको अंदर गुना करके लिख दीजिए। 2 पचे 10 और 10 तिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे देखिए 8 बाहर आ गया और 2 पचे 10 और 10 तिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलता है। ये प्रश्न भी आपका काफी आसान है। बोल रहा कि एक फुटबॉल टीम है जो 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, तो 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 इस तरह गोल किया, ठीक। अब बोल रहा कि इन गोलों के माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालना काफी आसान है। माध्य बराबर होता क्या है? सभी प्रेक्षणों का योग, यानी यहाँ कितने प्रेक्षण है? 10, सभी को जोड़ देंगे, बट्टा में कुल प्रेक्षण कर देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ था माध्य, क्या बोले? सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग मतलब कि जितना गोल किया सबको जोड़ के यहाँ लिख दिए, 2 प्लस 3 प्लस जितना सबको जोड़ के बट्टा कुल कितने प्रेक्षण थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो प्रेक्षण थे, तो बट्टे में 10 कर दिए। अब सबको ऊपर वाला जब जोड़े तो 28 आए, और बट्टे में 10 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2.8, क्योंकि जीरो है एगो, तो एगो के बाद यहाँ पॉइंट लग जाता है, तो 2.8 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है बाहुलक ज्ञात करने के लिए। देखिए ये आपका दिया हुआ कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उसका बाहुलक ज्ञात कीजिए। तो बाहुलक कैसे निकालते हैं? इसमें से देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 14 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, या 25 या 28, जो सबसे ज्यादा बार आएगा। जैसे 14 14 14 यहाँ कितना बार? 4 बार आ जा रहा है, तो बाहुलक आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका बाहुलक कहलाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। यानी एक सिक्का 1000 बार उछाला गया, ठीक, जिसमें से बोल रहा है कि प्रत्येक घटना का प्रायिकता अभिकलित कीजिए, यानी प्रायिकता निकालने का मतलब। जिसमें चित्त आपका कितना बार है? 455, और पट कितना बार आ रहा है? 545 बार। तो देखिए हल कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। चित्त कितना दिया हुआ? 455, पट कितना दिया? 545, तो कुल कितना हो जाएगा? कुल प्रायिकता अब अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 455 और 545, 1000 आ जाएगा जोड़ के। अब चलिए प्रायिकता निकालते हैं, चित्त होने का प्रायिकता। तो चित्त होने का प्रायिकता निकालेंगे, तो जिसका निकालते हैं ना चित्त का, तो उसको ऊपर लिखेंगे। चित्त आने की संख्या कितना दिया हुआ था? चित्त आने का संख्या 455 में, और उसको भाग कर देंगे कितना से? कुल संख्या से। कुल संख्या कितना? 1000। उसी तरह अगर पट अगर निकालना है तो पट वाला पहले लिख देंगे, पट आने की संख्या। तो सबसे पहले चित्त वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो इस यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चित्त आने का जो संख्या था 455 था, अब बट्टे में कुल कितना था? 1000, तो इसको जब सॉल्व किए तो 91/200 आया। फिर उसी तरह पट निकालने का प्रायिकता निकालते हैं, तो पट जो निकालेंगे, पट आने की संख्या कितना है? 545। अब बटे भाग करते थे कितना से? कुल संख्या से। कुल कितना था? 1000। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 109/200 आएगा। आप इसको अगर और सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हो, पॉइंट में आएगा, नहीं तो यहाँ पे भी अगर आंसर छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको बताया 2 नंबर वाला, अब 3 नंबर वाला अगला वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी मॉडल पेपर हम अभी यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।